जो भी हमारा डॉट वर्क है उसमें उसकी रनिंग कॉस्ट, उसकी लेंथ कितनी है, उसमें कितने डिफ्यूज़र है, ये सब अगर हमें शेड्यूलिंग करना है तो व्यू टैब के अंदर क्रिएट पैनल के वहाँ पर शेड्यूल और क्वांटिटी टूल्स को जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये हमें फ़िल्टर लिस्ट में बहुत सारे लिस्ट दे रहा है, और हमें इसमें से फ़िल्टर करके जो भी हमारा रिलेवेंट हो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा ताकि मुझे सिर्फ वही कैटेगरी दिखाए। अदरवाइज़ आर्किटेक्चर भी करूँगा तो आर्किटेक्चर की भी कैटेगरी जैसे कि कॉलम्स दिखाएंगी। और यहाँ पर मैं मल्टी कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा, या फिर मुझे जो डक का एनालिसिस करना है तो मैं उसे डक सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं अपना फेस सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये मेरा फेस बना है फर्स्ट टाइम ही है, और मैं इसे ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो शेड्यूल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मुझे पूछा जाएगा। सबसे पहले फील्ड में पूछा जाएगा कि मुझे कौन कौन से फील्ड लेने हैं। तो सबसे पहले डक्ट है तो डक्ट की कॉस्ट भी चाहिए मुझे, उसके बाद डक्ट की साइज़ और डक्ट की लेंथ होती है तो हाँ लेंथ चलेगी, फिर मार्क है तो मार्क और डक्ट की साइज़। इसके अलावा उसका एलिवेशन चाहिए तो टॉप एलिवेशन या वेलोसिटी और टाइप मार्क भी ले सकते हैं। इसमें से मुझे जिसको भी अप डाउन करना हो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि सबसे पहले मुझे साइज़ चाहिए तो साइज़ को मैं टॉप में ले लेता हूँ, उसके बाद मुझे उसका फ्लो चाहिए और सबसे लास्ट में कॉस्ट चाहिए तो मैं कॉस्ट को नीचे ले जाऊँगा और वेलोसिटी को फ्लो के नज़दीक में ले जाऊँगा। उसके बाद फ़िल्टर है, फ़िल्टर में अगर मुझे कोई फ़िल्टर करना है जैसे कि साइज़ डज नॉट इज़ ग्रेटर देन और साइज़ इज़ लेस देन, मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा कि मुझे ग्रेटर देन यानी कि 300 या फिर मैं 400 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लूँगा कि 600, तो इन दोनों के बीच वाला ही मुझे शेड्यूल क्रिएट करके देगा। इससे छोटी और इससे बड़ी की मुझे शेड्यूल कैलकुलेट करके नहीं देगा। फ़िलहाल मैं इसे नन करता हूँ। देन सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये साइज़ के हिसाब से सॉर्ट हो जाए ताकि जो भी शेड्यूल बने उसमें पहले छोटी साइज़ हो बाद में उसकी बड़ी साइज़ हो, और सेकेंडली मैं उसे फ्लो के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ। इसमें ऐसा होगा कि अगर 250 की दो साइज़ है तो 250 250 250 होगी, उसके बाद उसके डिफरेंट फ्लो होंगे तो उसमें फ़्लो जो होगा उसको भी असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज करके देगा। देन फॉर्मेटिंग जो करना है उस फॉर्मेटिंग के रिलेटेड है। अगर साइज़ है तो साइज़ हॉरिजॉन्टल, उसका हेडिंग ये साइज़ है, उसकी अलाइनमेंट कैसी रखनी है, उसका कंडीशनल फॉर्मेट जो है जैसा कि हमने अभी देखा था कि साइज़ और वैल्यू अगर ये होना चाहिए तो उसको हाईलाइट करके देगा हमें। अगर हमारी साइज़ इक्वल टू ये होगा तो हम उसका जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे वो कलर वो मुझे हाईलाइट करके देगा। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर पता नहीं है बट मैं इसको 400 लिखता हूँ और उसकी साइज़ को हाईलाइट करने के लिए ये साइन कलर लिखता हूँ। और अपीयरेंस है तो यहाँ पर जो भी हमारा अपीयरेंस होगा वो मैं बाद में ओपन करके ही दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो शेड्यूल क्रिएट ऑलरेडी हो जाएगा। यहाँ पर साइज़ है, देखो यहाँ पर 300 की जितनी भी साइज़ है उसके बाद फ्लो के हिसाब से ये अरेंज हुआ है। ठीक है, जो मैंने यहाँ सॉर्टिंग और ग्रुपिंग में किया था वही। ठीक है, मैंने उसको फ़िल्टर किया नहीं था वरना ये 300 वाली सारी चीज़ें नहीं दिखती और 600 से बड़ी ये भी डक्ट हमें नहीं दिखती अगर फ़िल्टर वाला वो हमने किया होता लेस देन ग्रेटर देन वाला। तो उसके बाद फॉर्मेटिंग था, फॉर्मेटिंग के अंदर कंडीशनल फॉर्मेट था और यहाँ पर मैंने 400 बाय 400 के लिए जिसकी भी साइज़ इक्वल टू 400 हो उसका बैकग्राउंड कलर ये एक मैंने किया था हिडन फिल, तो ये हिडन फिल हो जाएगा। सेम वे अगर मैं साइज़ को हिडन फिल नहीं करना है कंडीशनल फॉर्मेट तो मैं इसको ऑन रखूँगा और यहाँ पर मेरा 400 की साइज़ होनी जो भी है
मैं उसे अपडेट करता हूँ। फॉर्मेटिंग में जाकर साइज़ में जो भी मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसे मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 400 mm क्रॉस 400। उसके अलावा मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो ये फ्लो है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इक्वल टू करता हूँ और जो ज़ीरो की है मैं उसी को वैल्यू में रखकर यहाँ पर उसको अप्लाई करूँगा तो ये हाईलाइट होना चाहिए। लेकिन मैंने जो फॉर्मेटिंग दी थी वो साइज़ के अंदर दी थी, इसलिए मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि साइज़ में देने के लिए मुझे पूरा ये वाला नाम लिखना पड़ता। अभी मैं फ्लो के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग फ्लो के हिसाब से इक्वल टू 0.0 लीटर पर सेकंड और उसका बैकग्राउंड कलर मैं ये साइन लूँगा और मैं यहाँ पर अप्लाई करके ओके करूँगा तो ये इजीली हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जाकर साइज़ में भी इक्वल टू ये 400 स्पेस mm एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। mm क्रॉस स्मॉल में है 400 स्पेस mm, जो भी लिखा हो तो वो ग्रीन कलर का हो जाना चाहिए, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई हो जाएगा। और रही बात अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस में यहाँ पर की जो टाइटल है, ग्राफिक्स जो है उसका है और टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट को किस तरह करना है कि टाइटल दिखना है कि नहीं दिखना, हेडर चाहिए कि नहीं चाहिए, ABC, टेक्स्ट का टाइटल किस फॉन्ट में किस टाइप का होना चाहिए, हेडर के टेक्स्ट किस तरह होने चाहिए, और बॉडी, ये उसकी बॉडी है, टाइटल, हेडर एंड बॉडी, तो ये किस तरह होनी चाहिए, इसके बारे में ये टेक्स्ट है। और ये ग्राफिक्स के बारे में, जैसे कि ग्रिड लाइन है तो ग्रिड लाइन जो है यहाँ पर ये थिन लाइन है, डॉटेड है, और आउटलाइन जो है तो आउटलाइन यहाँ पर नॉर्मली है। अगर आपको आउटलाइन भी देखनी है और उसको भी अगर थिन लाइन के हिसाब से करना है तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। देन ब्लैंक रो बिफोर डेटा, ये जो उसकी बॉडी के डेटा है उसके पहले यहाँ पर एक ब्लैंक रो छोड़नी है। और स्ट्रिप रोज है तो उसके जो कलर्स है वो भी कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और शो द स्ट्रिप रोज, मैं इसको ऑन करता हूँ और अप्लाई करूँगा, आपको पता चल जाएगा कि ये एक के बाद एक स्ट्रिप रोज। तो हम इस तरह इसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं हमारे शेड्यूल का, और वो इजी है।